बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। तो जिस तरीके से लास्ट वीडियो के अंदर आपको याद होगा कि हमने कंडीशनल रेंडरिंग की थी विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर के ज़रिए से की थी, कि उसके अंदर हमने देखा था कि पिज़्ज़ाज़ का फॉर एग्जांपल डाटा अगर नहीं प्रेजेंट तो वो उसको नहीं शो करता। और उसके अलावा हम लोग उसके ज़रिए से अपने पिज़्ज़ाज़ को देख सकते हैं कि इसकी लेंथ 0 है या कितनी है। इस तरीके से हम उसको कंडीशनल के हिसाब से डाटा को हम लोग रेंडर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि कंडीशनल रेंडरिंग हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए से भी कर सकते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा हुआ है, इसके रिफ्रेशर कोर्स के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और ये देखते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा डाटा नहीं पढ़ा होता हमारी अरे के अंदर, या डायनेमिक डाटा जो हमारा है उसमें नहीं पढ़ा होता, तब हम लोग उसको किस तरीके से टैकल आउट कर सकते हैं। सो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब आगे स्क्रीन को भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ तक लास्ट वीडियो में कर दिया था। आपको मैंने बताया था कंडीशनल रेंडरिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंड ऑपरेटर। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाटा आपका 0 प्रेजेंट होता है, लेकिन 0 प्रेजेंट होने की सूरत में आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होता था, यहाँ पर आपका बिल्कुल एम्प्टी हो जाता था। तो यहाँ आप चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर डाटा नहीं प्रेजेंट तो यहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्स्ट शो हो ताकि यूज़र को पता लगता रहे कि अगर तो डाटा नहीं प्रेजेंट तो उसने क्या करना है और उसको क्या हमने इंस्ट्रक्शन देनी है। कि फॉर एग्जांपल हमारा अपडेट हो रहा है, मेन्यू अपडेट हो रहा है या कोई भी काम है, आप उसके बारे में आप उसको आगाह कर सकते हैं अपने यूज़र को। तो उसके लिए अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पर एक ऑपरेटर पढ़ा था, टर्नरी ऑपरेटर, जो कि क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, ये हमने पढ़ा था अगर आपको याद होगा। तो इसके लिए अब ये क्या करता है, अगर तो फॉर एग्जांपल डाटा होता है ग्रेटर देन 0, तब तो वो आ जाएगा देन के अंदर आके ये वाला जो डाटा है इसको डिस्प्ले करवा देगा यहाँ तक। अगर तो ये नहीं प्रेजेंट होता तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हम लोग सेमी कोलन लगाकर इसके अंदर हम लोग ये वाली ब्रैकेट लगा के, अब जो भी अगर फॉर एग्जांपल ये वाला 0 से लेस होता है, डाटा प्रेजेंट नहीं होता, तब वो किधर आएगा, इस वाले ब्लॉक के अंदर आके इसको डिस्प्ले करवा देगा विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। सो होप सो आपको रिमाइंड होगी ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी। अगर आपने नहीं बोला जावास्क्रिप्ट का रिफ्रेशर देखा तो आप एक बार दोबारा वो देख लें, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ का टैग लगा लेते हैं और इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं कि वी आर करंटली, तो बी रिलैक्स, ओके, कम बैक सून। ओके, सो ये हमने यहाँ पर लिख लिया कि फॉर एग्जांपल डाटा आपका नहीं प्रेजेंट होता तो आपने यहाँ पर क्या शो करवाना है, ये शो करवाना है। इसको मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ। अभी तो आपके पास ये डाटा आ रहा है क्योंकि हमारा डाटा अभी प्रेजेंट है। तो हमने अगर डाटा नहीं है फॉर एग्जांपल, तब हमने क्या करना है, इसको मैं दोबारा से इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर आकर कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ पिज़्ज़ाज़ इज इक्वल्स टू ये वाली एम्प्टी ब्रैकेट। अब डाटा नहीं प्रेजेंट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर इसको सेव देते हैं और सेव देके देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज़, और यहाँ पर इसको आप पहले से पहले लिखें ताकि नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज़ को वो आइडेंटिफाई कर सके। इसको आप ऊपर लिखना है और बाद में ये वाली लाइन आनी चाहिए। इसको सेव करें। अब आके देखें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा आ रहा है वी आर करंटली अपडेटिंग आवर मेन्यू, सो बी रिलैक्स एंड प्लीज कम बैक सून। सो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने यहाँ पर अब कंडीशनल रेंडरिंग कर ली विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, कि अगर तो डाटा हमारा नहीं प्रेजेंट तो यूज़र को पता लगे कि आप क्या कर रहे हो, किस वजह से आपको यहाँ पर आपकी ऐप अपडेट क्यों नहीं है। तो अगर आपने ये वाला काम करना है, आपका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के जरिए से डाटा हम लोग इस तरीके से अपना रेंडर करवा सकते हैं। तो हमने टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर हमने यूज़ कर ली है। तो होप्स आपको यहाँ तक किसी समझ आ गई होगी। नाइस। सो अगर आप नीचे आए तो यहाँ पर भी हमने, अगर आप याद हो सकता है आपको कि हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ किया था, इधर भी हम लोग इसको चेंज करके टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं। और क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका यूज़र है अगर तो ये इज़ ओपन ट्रू है, तब तो यहाँ पर आकर उसको नज़र आ जाएगा वी आर करंटली ओपन। और जैसे आपको मैंने दिखाया था कि जब ये ओपन होता है फिर ट्रू होता है तो सिर्फ आपको ये शो होता है, लेकिन जब ये क्लोज हो जाता है, मतलब आपका होटल फॉर एग्जाम्पल क्लोज हो गया या आपका रेस्टोरेंट होता है वो क्लोज हो गया, तो तब भी आपने अपने यूज़र को बताना है कि आपकी जो ओपनिंग आवर्स या क्लोजिंग आवर्स है वो आपकी क्या है। अगर तो जैसे आपको मैंने दिखाया था उसको आपको कुछ भी शो नहीं होता,
उसको उसको इस तरीके से बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसके अंदर भी आपने सेम काम करना है, ये ब्रैकेट्स लगानी है। इस वाले पैराग्राफ को आप कॉपी कर लें ताकि दोबारा आपको दोबारा लिखना ना पड़े। तो आप लिख लें यहाँ पर वी बिटवीन दीज आवर्स। सो दीज आवर्स कौन से हैं, इसके अंदर आप लिख लें, इसको आप कॉपी करें यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पर आके दोबारा से इसी को पेस्ट कर दें, और यहाँ पर क्लोज की जगह आप लिख दें ओपन। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमने ये देखें, ये वाला काम भी हमने पहले किया हुआ, आप देख सकते हैं कि इस तरह काम हमने किया था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट लिटरल्स किया था। लेकिन ये आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आप टेक्स्ट के अंदर आप बीच में आप वेरिएबल्स का यूज करके इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसको मैं सेव दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो वी आर, यहाँ पर लिखा आ रहा है कि वी आर करेंटली ओपन टिल 12, कम ज्वाइन अस ऑर्डर ऑनलाइन। ठीक है, तो अभी तो ये ट्रू है, लेकिन इसको हम सबसे पहले यहाँ पर फॉल्स बनाते हैं। फॉल्स बनाने के लिए इसको हम यहाँ पर 12 करते हैं और यहाँ पर आके इसको 24 कर देते हैं। तो अब आपके जो आवर्स हैं वो आपके उसके अंदर मैच नहीं करेंगे। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा आ गया, वी विल वेलकम यू बिटवीन 12 एंड 24 दीज आवर्स। कुछ भी आप यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं ब्यूटीफुल सी, लेकिन आपको सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक वाला टेक्स्ट ये वाला आपका काम नहीं करेगा तो उसकी जगह आपने ऑल्टरनेटिव क्या शो करवाना है, तो हम लोग वो इस तरीके से शो करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। सो होप सो आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। और यहाँ पर मैं डेटा को सारा कमेंट आउट कर दिया था, इसको भी हम लोग वापस रिज्यूम कर लेते हैं। तो डेटा को रिज्यूम करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास ये वाला सारा डेटा यहाँ पर शो हो गया। नाइस। सो we are using this ternary operator, and you know about that the ternary operator is a very important toolbox in your React development। तो हमने एक और toolbox को अपने अंदर ऐड भी कर लिया, उसकी प्रैक्टिस हैंड ऑन प्रैक्टिस भी कर ली है। तो ये हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट भी यूज़ किया। आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी एक अलग से रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की, जो हमने पहले जावास्क्रिप्ट के रिफ्रेशर के अंदर पढ़ा था। सिंपली वही चीज़ों को हम लोग यूज़ करके हम लोग अपनी ऐप को डेवलप कर रहे हैं। सो यू कैन सी हाउ इजी इट इज़। सो होप सो आपको इसके बारे में समझ आई होगी किस तरीके से हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया। अगर आपको नहीं समझ आई तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको समझ आई है तब भी आप बता सकते हैं आपको कैसी लगी आज की वीडियो। सो इस तरह की डेवलपमेंट को आगे रोजाना की बेसिस पर बढ़ाते जाएंगे, और आप ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।